क्यों मना कर रहे हैं? नहीं बाबा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे यहाँ से लेके चले जाएं। हेलो, कौन है? आदिल। अच्छा बाबा, कैसे हैं आप? मेरा फोन दो। कैसे हैं? आदिल बेटा, मैंने नाजी के लिए अप्लाई किया हुआ था, काम हो गया, लेकिन इसको बताना नहीं अभी। मैं तुमसे कुछ दिन में खुद राब्ता करता हूँ। ठीक है बाबा, जैसे आप यहाँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। रक्षी का क्या हाल है? वही थी, थोड़े दिन रह कर वो चली गई। अच्छी बात है। अच्छा, हो सके तो उसके ससुराल चले जाए करो, बहनों का मान बढ़ जाता है। जी ठीक है। अच्छा, ये दादी से बात करवा दो मेरी। देखे ना बाबा, इसने मुझे फोन छीन लिया। सॉरी भी करो भाई से। ठीक है बाबा, लेकिन आप मुझे अपने पास बुला लेंगे ना? करता हूँ बेटा, करता हूँ कुछ इस बारे में। चलो, मेरी ब्रेक ऑफ हो गई है, फिर जल्दी बात करते हैं। ओके बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बैठो। आप मुझ पर शक कर रहे थे? बैठो। मैं वो बात कहूंगा जो मामा को कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी एज ऐसे है कि तुम जो भी तुम्हें समझाऊं तुम समझ नहीं पाओगे। यार, मैं चाहता नहीं हूं कि तुम मामा और रक्षी की तरह बनाओ। तो अगर कोई इश्यू होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से बात कर लो। भाई से ज्यादा एक दोस्त समझ लो मुझे। सच्ची? फिर आप मेरे दोस्त बनेंगे? क्यों नहीं? देख लें, फिर मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे नोट्स भी कंप्लीट करके देते हैं। सोच लिया है। खैर, मैंने अपने दोस्तों के लिए कभी नोट्स नहीं बनाए। आज के बाद नो चीटिंग, और तुम अपने नोट्स खुद ही बनाओगी। ओके, काम तो छोड़ें। वैसे आपको पता है, मामा रक्षी के साथ साइन नहीं कर रही हैं। क्या मतलब? मामा रक्षी को हर वक्त भड़काती रहती हैं। ऐसे तो वो भी मामा की तरह घर आ जाएगी ना डिवोर्स लेके। अरे बेटा, मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? तुमने जाके देख लेना वहां क्या मिला तुम्हें। और नई गाड़ी लेके बीवी को घुमाने के बजाय अपनी माँ को घुमा रहा है। ये जो माँ के लाडले होते हैं ना, ये घर बसाने वालों में से नहीं हैं। तुम्हें क्यों नहीं बात समझ आ रही है? अपने बाप को नहीं देखा तुमने? मम्मा, आप ये हर बात में बाबा को बीच में क्यों लेकर आती हैं? आप ही ने बताया था ना कि आपकी शादी मामू ने करवाई थी, लेकिन मैंने तो मुनव्वर को खुद पसंद किया, अपनी मर्जी से शादी की उससे। मैंने उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। पागल मत बनो। माँ की बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? मैंने इस वजह से तुम्हें इतने नाजों से नहीं पाला था कि तुम जल कोड़ कर जिंदगी गुजारो। बेहतर यही होगा कि अभी से अलग हो जाओ। अम्मा, खुदा के लिए मुझे आपकी कोई बात नहीं समझनी। माँ की बातें तुम्हें अब समझ नहीं आएंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें वो खुद हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालेगा ना, फिर तुम्हें माँ की बातें याद आएंगी। हेलो, रक्षी, हेलो। हद हो गई है। कैसे समझाऊं इस लड़की को? लेकिन ममता के मारे मैं भी मजबूर हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता।
वो मुनव्वर कहाँ है? रात से घर नहीं आया। रात को तो यहीं था, यहाँ सो रहा था। सुबह उठ के कहीं चला गया। और वैसे भी वो सुबह इस वक्त तक तो चला जाता है ना। मुनव्वर ने आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया। नाश्ता कर लो। तुमने रात से कुछ नहीं खाया ना? कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। खाली पेट रहोगी तो खुद से और मुनव्वर से कैसे लड़ोगी? खाली पेट तो जंगे भी नहीं होती। खा लो, शाबाश। ये लो जूस। फरीद से ज्यादा उसकी बीवी को तुमसे मिलने का शौक हो रहा था। तो आप लेकर क्यों नहीं आए? वो तो आना चाह रही थी, लेकिन मैं भाईजान की वजह से जरा एहतियात करता हूँ। मैं आ रहा था उस दिन आपसे मिलने, लेकिन अम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और मैं ऑलरेडी लेट पहुंचा था, वरना उसी दिन आपसे मुलाकात हो जाती। फिर अम्मी ने ही बताया कि आप शायद चली गई हैं। हाँ, मैं वापस चली गई थी। भाई वो संजीदा भी तुम्हारा पूछ रही थी, किसी को बताना नहीं। हाँ, संजीदा कैसी है वो? खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश है। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है, अपनी बेटी के साथ खूब सैर सपाटे करती है। आएगी पाकिस्तान जल्दी, मिलेगी तुमसे। मजर घर पर है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तुम घर पर हो? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी शाजिया से तुम्हारा पूछ रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने ना पैसा बनाने की मशीन समझ रखा है हमें। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, तंग कर रखा है। कैसे कैसे टेस्ट? रूटीन के टेस्ट है भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितना खर्चा आ गया तुम्हारा इसमें? वो ऑफिस से मेडिकल कवरेज मिला हुआ है, इसलिए खर्चे की टेंशन नहीं है। वो सलमा बता रही थी कि उस दिन तुम आए थे तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, कुछ परेशानी थी। क्या हुआ, काम वाम ठीक है तुम्हारा? अरे नहीं, भाभी को ऐसे ही महसूस हुआ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो कुछ हो तो बताना। तुम्हारी अदरक वाली चाय का जायका आज भी वैसा ही है? बना कर लाती हूँ, पीकर देखिए। नहीं नहीं, तुम यहीं मेरे पास बैठी रहो। और हाँ, अब जाना ना यहाँ से, यहीं रहना। मजर, सारा के साथ साथ अपनी दूसरी बेटी जारा का भी रिश्ता देख लो। जारा का रिश्ता में पहले तय हो चुका है। मेरे भतीजे के साथ, सरमा, याद अगर हो तो।
मगर तुमने भी हाँ कर दी है। लेकिन ज़ारा से पहले पूछना पड़ेगा, फैसला वही करेगी जो उसको मंजूर। अरे आदिल बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ इधर बैठो। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो घर में ही है, आ जाएंगी। अरे बुलाओ उसे, कुछ खबरी सुनानी है उसे भी। क्या हो गया? मुझे भी बताएं कौन सी खुशखबरी है, मैं भी जरा खुश हो जाऊं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो खास खुशखबरी है। सारा के साथ तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दिया, बात पक्की कर दी तुम्हारे माँ बाप ने। अभी तय नहीं किया है माँ जी। फैसला ज़ारा करेगी, इसे पसंद है या नहीं यही तय करेगी। हाँ तो आ गई है सामने, आप पूछ लें। ज़ारा, सरमत के साथ रिश्ते पर कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं ना? बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। पहले मामू को आने से रिश्ता लेके फिर देखते हैं। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है, पहले रिश्ता तो आने दो फिर देखते हैं। इसे क्या हुआ, कहाँ गई है वो? ये गालिबन अपने भाई को फोन करने गई होगी। बस जो अल्लाह की मर्जी, बेहतर ही होगा। मम्मा, मम्मा, मेरी बात तो सुने आप। कहाँ जा रही हैं? कहीं भी जाओ, तुम्हें क्या? तुमने तो मुझे सबके सामने जलील कर दिया। अब मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ। मामा क्या हो गया है आपको? आपको क्या लगता है कि आप जो कहेंगी बाबा उस पर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके अमल कर लेंगे और मेरी शादी करवा देंगे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जितना वक्त इस घर में गुजारा है ना, और मैं जितना बाबा को जानती हूँ, मुझे ये बात पता है वो सिर्फ और सिर्फ पुप्पो की बात पे आंखें बंद करके यकीन करता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको अपनी आंखें खोलकर और दिमाग की बत्ती जलाकर सोचना पड़ेगा मम्मा। देखें, जब मामू बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तभी एक बेटी का बाप मानेगा ना, ऐसे वर्बली नहीं मानेंगे वो। समझ आई आपको मेरी बात? मैं अब्रार से बात करती हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? क्या आप अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानती? और अगर मजहर इनकार करे तब भी? मुझे पता है कि बाबा आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। और वो रक्षी का हस्बैंड कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? मैंने रक्षी से बात की थी, आई थिंक कोई बिजनेस करना चाहता है। हाँ तो कुछ इम्प्लीमेंट भी किया या सिर्फ मिल ही रहा है सबसे? सॉरी, मैं समझ नहीं आया मुझे। यार मुझे है ना रक्षी के हस्बैंड से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। अच्छा, अगर कोई बात है मामू आप मुझे बता सकते हैं। मैं दुआ करता हूं जो कुछ मैंने देखा है वो सच ना हो।
लेकिन मैंने दोबारा उसे किसी लड़की के साथ देखा है। तुम्हें कॉल भी की थी मैंने, फिर सोचा कि शायद मेरा ही वहम हो सकता है कोई कॉलीग हो सकता है, लेकिन बेटा बार बार वहम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं रक्षी से बात कर लूंगा। आदिल देखो, रक्षी से बात करना लेकिन एहतियात से। कहीं ऐसा ना हो इस बात की वजह से उसके घर में कोई मसाइल पैदा हो जाए। देखो, बहनों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर जब उनकी शादी हो जाती। उनके मसले मसाइल ये समझने पड़ते हैं। कोशिश किया करो उनकी बात को समझा करो, हो सके तो उनके मसले भी हल कर दिया करो, लेकिन एहतियात से। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फरीद चाचू आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची को मैं कैसे पिकअप कर रहा है, इसीलिए जा रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम उन्हें भी लेकर आएगा ना, मुझे उनसे मिलना है। डन, श्योर, नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा, मुझसे बात करनी है। बोलो। अगर तुम सरमद के साथ इन्वॉल्व थी तो तुम मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल, कुछ रिश्ते होते हैं जो मोहब्बत से बढ़कर होते हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सपोर्ट करना ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है कि रक्षी की मैरिड लाइफ को हमारी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने और सरमद ने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा, फरीद चाचा की तरह। लेकिन रक्षी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुनव्वर को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात इग्नोर कर ले? मैं पता करता हूँ पहले।